देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ वर्षों में कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे, कभी रिजल्ट को लेकर बवाल हुआ और अब री नीट 2026 से ठीक पहले एडमिट कार्ड में ऐसी गड़बड़ी सामने आई है जिसने लाखों छात्रों और अभिभावकों को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर एनटीए अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी को संभाल क्यों नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल देश भर में लाखों छात्र मेडिकल कॉलेज में दाखिला का सपना लेकर नीट की तैयारी करते हैं। कई छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी तक इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। लेकिन जब परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी ही बार बार सवालों के घेरे में आ जाए तो छात्रों का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। ताजा मामला ऐसा है कि जिसने एक बार फिर एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब नाम के छात्र ने री नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था। बाकी छात्रों की तरह वह भी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कारण था उसका परीक्षा केंद्र। मतलब छात्र को भारत के किसी शहर में परीक्षा केंद्र मिलने की उम्मीद थी। उसने आवेदन के दौरान अपनी पसंद के जिलों का चयन भी किया था, लेकिन एडमिट कार्ड में उसका सेंटर भारत में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी में स्थित एक इंडियन स्कूल दिखाया गया। यह देखकर छात्र और उसका परिवार पूरी तरह हैरान रह गया। अब जरा इस स्थिति की गंभीरता समझिए। छात्र के पास पासपोर्ट तक नहीं है, यानी अगर वह चाहे भी तो परीक्षा देने के लिए विदेश नहीं जा सकता। परीक्षा में केवल कुछ घंटे बचे हों और अचानक पता चले कि आपका सेंटर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में है, तो उस छात्र की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। छात्र के पिता मोहम्मद तालिब के मुताबिक जैसे ही उन्होंने एडमिट कार्ड देखा, पूरा परिवार सदमे में आ गया। उन्होंने तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क किया। वहां से उन्हें ईमेल भेजने को कहा गया। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एनटीए की ओर से आश्वासन मिला कि तकनीकी गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा और नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गलती सुधार दी जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि ऐसी गलती हुई कैसे, और अगर एक छात्र के साथ ऐसा हुआ है तो क्या दूसरे छात्रों के साथ भी ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं। परिवार का कहना है कि इस घटना का छात्र पर गहरा मानसिक असर पड़ा। परीक्षा से ठीक पहले वह इतना परेशान हो गया कि रोने लगा और परीक्षा देने से इनकार करने लगा। उसकी मां को उसे समझाने में काफी समय लगा। सोचिए, जिस समय छात्र को अपनी पढ़ाई और अंतिम तैयारी पर ध्यान देना चाहिए था, उस समय वह सिस्टम की गलती से पैदा हुए परेशानी का सामना कर रहा था। मामला सामने आने के बाद एनटीए ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया और सुधार का भरोसा किया। लेकिन यही वह बिंदु है जहां से बहस शुरू होती है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब एनटीए विवादों में घिरी हो। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा एजेंसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और हर बार छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है। नीट परीक्षा को लेकर देश ने हाल के वर्षों में अभूतपूर्व विवाद देखे हैं। पेपर लीक के आरोपों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। लाखों छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। कई राज्यों में जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, गिरफ्तारियां हुई, अदालतों में याचिकाएं दाखिल हुई और संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर बहस छिड़ी रही। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार और एनटीए लगातार ये कहती रही कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। पेपर लीक विवाद के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हुआ जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी। उन्हें लगा कि उनकी सालों की मेहनत किसी और की बेईमानी के कारण प्रभावित हो रही है। उस समय भी सवाल उठे थे कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। इसके बाद भी परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था, रिजल्ट से जुड़े विवाद, ग्रेस मार्क्स को लेकर उठे सवाल और अब एडमिट कार्ड में विदेश का परीक्षा केंद्र दिखने जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुधार के दावे जमीन पर कब दिखाई देंगे। अगर परीक्षा केंद्र जैसी बुनियादी जानकारी में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो फिर छात्रों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। आखिर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उम्मीदवारों को सही और समय पर जानकारी मिले। लेकिन जब एडमिट कार्ड ही चिंता का कारण बन जाए तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
आलोचक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हर बार गलती सामने आने के बाद उसे तकनीकी गड़बड़ी कहकर आगे बढ़ जाना क्या पर्याप्त है? क्या केवल माफी या सुधार का आश्वासन देने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं, या फिर ये जरूरी है कि ऐसी घटनाओं की जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में इन्हें रोका जा सके? 21 जून को होने वाली री-नीट परीक्षा से पहले ये मामला केवल एक छात्र की परेशानी नहीं है, यह उस भरोसे का मामला है जो लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली पर करते हैं। जब कोई छात्र 2-2 साल तक ड्रॉप लेकर तैयारी करता है, जो परिवार अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करता है, तब उसकी उम्मीद होती है कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी कम से कम अपनी जिम्मेदारियां बिना किसी गलती के निभाएगी। आज देश भर के छात्रों और अभिभावकों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक वे ऐसी खबरें सुनते रहेंगे। कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा प्रबंधन पर सवाल, कभी रिजल्ट विवाद और अब एडमिट कार्ड में अबू धाबी का सेंटर। क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अब भी सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं बन पाया है? फिलहाल एनटीए ने गलती सुधारने का भरोसा दिया है और छात्र को नया एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उस व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है जो लाखों युवाओं के सपनों, मेहनत और भविष्य का फैसला करती है। नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर मिलना सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ नहीं, बल्कि उस भरोसे पर लगा सवाल है जिसे एनटीए और परीक्षा व्यवस्था बार बार मजबूत करने का दावा करती है। अब देखना होगा कि ये मामला केवल एक एडमिट कार्ड सुधारने तक सीमित रहता है या फिर परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और सुरक्षा को लेकर नई बहस को जन्म देता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।